नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। इस हफ्ते देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। इंटरेस्टिंगली बहुत ही अच्छे सिनेरियो में अब मार्केट चल रहा है। अगर हम वीकली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी का, तो यहाँ पर निफ्टी एक बुलिश कैंडल दिखा रहा है। हम थोड़ा प्रीवियसली चलते हैं तो वीकली चार्ट पे यहाँ पर देखिए 17,000 के आसपास है। ये जो रैली चल रहा था, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ने पहले 19,800 के आसपास कहीं पर एक रेजिस्टेंस लिया था और फिर से यहाँ से पुल बैक हमें पुल डाउन देखने को मिला हुआ था। फिर से वहाँ से प्राइस एक्शन को रेस्पेक्ट देते हुए मार्केट ने एक हाई लगाया था 20,200 के आसपास कहीं पर, और वहाँ से फिर से मार्केट एक स्लाइड हो गया था। और यहाँ पर देखिए फिर से मार्केट में प्राइस एक्शन तहत ऊपर की ओर से जा रहा है। हम लोग नेगेटिवली तब भी हो सकते थे जब इस लेवल के आसपास से मार्केट नीचे अगर क्लोजिंग दे देता, तो ही जाके हम लोग नेगेटिवली बात करते हैं। और अनलेस अनटिल जब तक ये वीकली कैंडल के हिसाब से ये करीब आ जाता है 19,200 से 300 के आसपास कहीं पर, इसके नीचे नहीं आ जाता, हम लोग अभी तक ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं करेंगे। इस लेवल के आसपास से इस वीक के आसपास के नीचे आ गया था, लेकिन उसके अगले वीक में मार्केट ने फिर से अपने स्ट्रेंथ दिखाते हुए ऊपर की ओर से मूव हो रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे भी चलते हैं, यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर से मूवमेंट होता ही रहा है। और इस हफ्ते भी मार्केट ने अपना जो लोअर लेवल था करीब 19,600 के आसपास कहीं पर, उसको नीचे की ओर से तोड़ा नहीं है और ऊपर की ओर से फिर से एक बुलिश कैंडल पैटर्न दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए अगर मार्केट फिर से इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 19,800 से लेके 850, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर मार्केट अपने आप को होल्ड कर लेता है और कंटिन्यूसली ऊपर की ओर से मूवमेंट होता है, तो हम लोग यहाँ से फिर से एक ऊपर की ओर से रैली देख सकते हैं। और इस पर हम लोग का जो भी टारगेट होगा इसी हफ्ते के अंदर, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है 20,000 के आसपास कहीं पर होने वाला है। क्योंकि ये इस लेवल के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट पे एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला हुआ था। तो अभी चलिए अभी चलते हैं फिर से 15 मिनट्स चार्ट पे, वहाँ पर देखते हैं मार्केट किस हिसाब से हमें अभी ट्रेंडिंग हो सकता है। मार्केट ने 19,700 के नीचे ओपन हो गया था और ओपन होते ही पहले 5 मिनट्स या 15 मिनट्स कैंडल भी देखते हैं, तो यहाँ पर फिर से उसने 19,700 पोजीशन को रिक्लेम कर लिया था। हमने हमारे डेली एनालिसिस में यही बात करते हैं, अगर मार्केट 19,720 700 के नीचे अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है या फिर यहाँ से नीचे स्लाइड होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से हमें एक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है और जिसका टारगेट करीब 19,450 तक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। मार्केट ने पहले ही 5 मिनट से फिर से अपना लेवल को 19,700 के लेवल को रिक्लेम कर लिया था। और अगर हम देखते हैं तो दिन भर 19,700 के ऊपर ही ट्रेड होता ही रहा और क्लोजिंग होते होते करीब 19,731 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। मुझे ऐसा लगता है मंडे के दिन मार्केट एक रेंज में फिर से एक ट्रेड हो सकता है। नीचे की ओर से 19,650 है, उसके लिए एक सपोर्ट बनने वाला है, और ऊपर की ओर से फिर से 19,850 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है। ये दोनों लेवल को आइदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो ही जाके मार्केट में फिर से एक मोमेंटम दिखाई दे सकता है। मान लीजिए मार्केट है कल फिर से मंडे के दिन एक फिर से गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, करीब 19,800 के आसपास कहीं पर भी ओपनिंग हो जाता है, तो मार्केट यहाँ से जब फिर से अपना सफर शुरू करेगा ऊपर की ओर से 19,850 के आसपास में, फिर से उसको एक रेस्ट मिल जाएगा या फिर हॉल्ट हो जाएगा। और वहाँ से मार्केट अगर सेकेंड हाफ में हो गया या फिर ट्यूसडे के दिन अगर इसको ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट में फिर से एक तेजी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट मान लीजिए एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग होती है 19,840 850, ये सारे लेवल के ऊपर 100 पॉइंट के ऊपर अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से मार्केट में एक हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। या फिर अगर मार्केट इस एक बड़ा गैप अप ओपनिंग होने के बाद 19,850 के आसपास कहीं पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद 10 बजे तक उस लेवल को होल्ड कर लेता है, तो वहाँ से वंस वो अपना अगर हायर पॉइंट को एक बार ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर से, तो हम लोग वहाँ पर अपना पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। या फिर कोई भी अगर प्राइस एक्शन छोटा सा भी दिखाई देता है 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे, तो हम लोग हमारा पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट फिर से एक गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है करीब 19,650 640 के आसपास कहीं पर अगर ओपन गैप डाउन पे बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो पहले 5 मिनट्स या 15 मिनट्स तक हम लोग थोड़ा इंतजार करना होगा मार्केट पे यहाँ से फिर से निचलेतम स्तर से फिर से बाइंग हैपनिंग हो के उसको ऊपर की ओर से ला रहा है या नहीं। अगर नहीं ला पा रहा है तो मार्केट पे फिर से 19,680 700 ये हम लोग के लिए स्टॉप लॉस बन जाएगा और हम लोग नीचे की ओर से फिर से प्लान आउट करेंगे। ये जो हम लोग का जो टारगेट था 19,450 यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है, हो सकता है पोजिशनल बेसिस पे भी ट्रैवल हो सकता है। तो हम लोग स्ट्रिक्टली थोड़ा स्टॉप लॉस के हिसाब से मूवमेंट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे में ओपन होता है,
तो 650 से लेकर 850 हम लोग के लिए एक रेंज बनने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए निफ्टी भले ही थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिखा पा रहा है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है, जिस लेवल पे उसको एक सपोर्ट मिला हुआ था 43,500 से 600 तक। अगर आने वाले टाइम में मार्केट फिर से यहाँ की ओर से ब्रेकडाउन दे देता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर फिर से मार्केट का जो टारगेट होगा वो 42,000 के आसपास कहीं पर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बन रहा है उस प्राइस एक्शन के मुताबिक फिर से यहाँ पर ये जो लेवल है 42,000 यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। तो चलिए पहले आप देख लेते हैं डे चार्ट के हिसाब से। डे चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने इस बार थोड़ा नेगेटिवली क्लोजिंग दे दिया है। पिछले 4-5 दिनों से नेगेटिवली क्लोजिंग दे रहा है। भले ही मार्केट ऊपर की ओर से ओपनिंग तो हो रहा है, लेकिन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली इस बार मार्केट ने 43,500 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है, तो ये भी उसके लिए एक सपोर्ट का लेवल है। वीकली चार्ट के हिसाब से जिस तरह से वीकली चार्ट में भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उसी तरह डे चार्ट में भी ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ से 43,500 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो मार्केट में फिर से एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। हमने हमारे पहले भी वीडियो में यही एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो सकता है। ऊपर की ओर से 44,600 उसको लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है, तो नीचे की ओर से 43,700 इस लेवल के अंदर कहीं पर मार्केट एक अच्छा खासा रेंज में ट्रेड हो सकता है। फ्राइडे के दिन मार्केट 43,700 के नीचे गैप डाउन पे ओपनिंग तो हो गया, लेकिन पहले निफ्टी जैसे पहले 5 मिनट से 15 मिनट चार्ट पे अपने पोजीशन को फिर से रिक्लेम कर लिया था, तो बैंक निफ्टी में उसको रिक्लेम करने में सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन अगर हम देखते हैं तो 10 बजे के आसपास कहीं पर मार्केट में फिर से 43,700 के आसपास से फिर से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, और मार्केट 43,700 पे थोड़ा होवर होने के बाद क्लोजिंग के टाइम पर करीब 12 बजे के आसपास पे वहाँ से नीचे आना शुरू हो गया, क्लोजिंग होते होते 43,500। तो यहाँ पर थोड़ा हम थोड़ा प्रीवियसली चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिर से मार्केट को अगर सपोर्ट मिलने वाला होगा तो करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर मिलने वाला है 43,400, और उसके नीचे डायरेक्टली आ जाता है 43,000 के आसपास कहीं पर मार्केट को एक सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन ऊपर की ओर से अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट पे ये जो लेवल है 44,000, ये इस लेवल पे एक हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो एक गैप पेंडिंग है, उसके बाद ये एक राउंड लेवल है, और यहाँ पर देखिए मार्केट मुहूर्त के दिन पे जहाँ पर ओपनिंग हुआ था वहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो नीचे की ओर से पहले अभी हम लोग प्लान आउट करेंगे 43,400 से लेके 44,000 के आसपास कहीं पर प्लान आउट करेंगे। अगर मार्केट करीब अगर 43,600-700 के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन दे देता है तो मार्केट में यहाँ पर थोड़ा एक ऊपर की ओर से प्लान आउट हम लोग कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम लोग 43,600 मैक्सिमम टू मैक्सिमम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना हमको थोड़ा गौर करना होगा, 44,000 के आसपास में अगर मार्केट थोड़ा अगर हॉल्ट होता है तो ही जाके ऊपर की ओर से फिर से ट्रैवल करने में उस पर स्ट्रेंथ आएगा। अगर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 44,000 के आसपास कहीं पर, या फिर एक ही कैंडल या 2 कैंडल के अंदर ही मार्केट ने 44,000 को फिर से तोड़ देता है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है फिर से यहाँ पर ऊपर की ओर से बिग वाली हमें देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छा कंडीशन यही होगा 44,000 के आसपास कहीं पर मार्केट में करीब 1 घंटे के आसपास कहीं पर होल्ड होना है। नीचे की ओर से अगर मार्केट फिर से गैप डाउन पे ओपन हो जाता है 43,500 के नीचे, तो हम लोग 43,400 के लिए प्लान आउट करेंगे। छोटा सा है यही नीचे की ओर से पहले टारगेट देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 43,400 आने के बाद आप अपना पोजीशन को स्क्वायर अप भी कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हैं लेवल पे अपना 80% के आसपास कहीं पर प्रॉफिट बुक कीजिए, 20% को उससे छोड़ दीजिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे 43,500 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पर अगर कुछ वक्त होल्ड होने के बाद नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो फिर से हम लोग को 43,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पोजीशन में थोड़ा चेंजेस किया हुआ हूँ। इस तरह से मैंने बोल रहा था 19,900 का कॉल ऑप्शन को मैंने निकाल दिया हूँ। मेरा वो पोजीशन पे करीब 95 रुपीज़ के आसपास कहीं पर मैंने निकाल दिया था। उसके साथ ही मैंने 19,000 का पुट ऑप्शन भी जो नवंबर मंथ का था उसको भी निकाल दिया था, क्योंकि अब मार्केट जैसे ही निफ्टी फिर से 19,700 को रिक्लेम कर लिया था, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में थोड़ा डाउन साइड अभी फिर से कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने निकाल दिया। और उसके साथ 19,800 का जो पुट ऑप्शन मैंने ऐड किया था दिसंबर मंथ का, उसको भी मैंने स्क्वायर अप करके 20,100 का पुट ऑप्शन को मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और ये सारे पोजीशन अभी फिलहाल के लिए डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से ही चल रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।